नए लोग जो दोस्तों ट्रेडिंग में आते हैं, उनको होता क्या है, जैसे कि मार्केट आपका यहाँ पे 9:15 से 3:30 तक अगर खुला है, तो नए ट्रेडर्स को पता क्या होता है कि 9:15 से लेके 3:30 तक मार्केट में बहुत सारे मोमेंटम आते हैं। उनको पता होता है कि अगर दिन में 10 मोमेंटम आते हैं तो उन्हें 10 मोमेंटम कैप्चर करना होता है। उनको लगता है कि आज मैंने अगर ट्रेड किया है 20,000 से, आज ये कैपिटल पर अगर मैंने फर्स्ट ट्रेड में 10 पॉइंट कैप्चर किया है, सेकंड में 10 करूंगा और दिन में 10 ट्रेड करूंगा, 10 मूव को कैप्चर कर लूंगा, तो 100 पॉइंट कैप्चर कर लूंगा, तो मेरा पैसा कल डबल हो जाएगा। और महीने के एंड में वो जोड़ लेते हैं कि अगर 20 दिन होते हैं एक महीने में ट्रेडिंग सेशन, तो कैलकुलेट करेंगे कि आज अगर पैसे को डबल किया तो 20 का 40, 40 का 80, ऐसे जोड़ लेंगे कि एक महीने में तुम्हारा 10, 20, 50 लाख पुर गया 20,000 से ट्रेडिंग करके, क्योंकि वो पर डे का पैसा डबल करते हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता है कि यहाँ पे पैसा डबल नहीं होता है, बल्कि पैसा चला जाएगा अगर आप मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं। ये कारण होता है, ठीक है, कि उनको लगता है कि 10-10 पॉइंट का कैप्चर करके मैं 10 मूव कैप्चर करूंगा, डेली का 100 पॉइंट कैप्चर करूंगा, कि उन्हें कोई इन्फ्लुएंसर बता देता है कि आप ट्रेडिंग करके रातों रात करोड़पति और अंबानी जी को, अडानी जी को पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप डेली यहाँ 1000 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। जितने मूव आते हैं सारे मूव हम कैप्चर करते हैं, आपको हम करवा देंगे। लेकिन दोस्तों ये रियलिटी नहीं है। अगर आपको ओवर ट्रेडिंग छोड़ना है तो आपको दिन के सारे मूव कैप्चर नहीं करना है, और ना ही आप कर पाएंगे, ना ही दुनिया का कोई भी सिस्टम कर पाएगा, ना ही कोई बड़ा बड़ा जो ट्रेडर होता है वो कर पाता है। ठीक है, FII, DII प्रो कोई भी दिन के सारे मूव कैप्चर नहीं करते हैं। तो फिर आप रिटेलर्स होकर क्यों चाहते हैं सारे मूव को कैप्चर करना, जबकि उनके पास अथाह पैसा है, आपसे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा, फिर भी वो सारे मूव कैप्चर नहीं करना चाहते। तो फिर आप मैं क्यों चाहते हैं कि मैं सारे मूव कैप्चर करूं? आपको दिन में 1 से 2 मूव पे ही ध्यान देना है, आपको अपने सेटअप पे ट्रेड करना है, ना कि मान लीजिए जैसे मार्केट होता क्या है कि जैसे आपने कोई ट्रेड ट्रेड लेने के बाद आपको 1:2 ट्रेड दे दिया, उसके बाद होता क्या है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जाकर फिर सेल ऑफ में आ गया। अब गिरने के बाद आपको क्या दिखता है कि अगर मैं यहाँ से फिर सेल का ट्रेड ले लेता तो डाउन का पैसा बना लेता, अब वापस से मार्केट नीचे से फिर ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद आपको दिमाग में आएगा इसको भी अगर मैं ट्रेड करता तो यहाँ पे मेरा 3 ट्रेड सक्सेस हो जाता। लेकिन आपका कोई सेटअप नहीं बन रहा है, आपको मार्केट जाने के बाद ये चीजें दिख रही, तो जाने के बाद दिख रही चीजें, तो जाने के बाद आपको ट्रेड नहीं करना होता है, जाने के बाद मार्केट जा चुका होता है। अगर जब मार्केट जा चुका है तो उससे आपको क्या मतलब है, मार्केट 100 पॉइंट मूव कर चुका है, तो क्या आप उसको बैक करके फिर से दोबारा से एंट्री कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे होता है आपका ओवर ट्रेडिंग नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगा। आपको दिखेगा कल से मैं क्या करूंगा कि सारे कैप्चर करूंगा और ट्रेड करूंगा, और होगा क्या कि वहां पे आप एक ट्रेड जो कर रहे हैं तो उसके बदले आप डेली 5-6 ट्रेड करेंगे। ओवर लॉस होगा, एक ट्रेड में प्रॉफिट होगा, दूसरे में लॉस होगा, फिर उसको कवर करने जाएंगे, फिर से लॉस होगा। पता चला आप कभी क्वांटिटी बढ़ा कर ट्रेड मारेंगे, एक लॉट से ट्रेड करते थे, 10 लॉट से ट्रेड मार लेंगे अगला वाला कि 10 पॉइंट कैप्चर करके अच्छा खासा प्रॉफिट में निकल जाऊंगा, और मार्केट वहां पे आपका 50 पॉइंट लेके चला जाएगा, और उसके बाद आपका जो दिमाग है, साइकोलॉजी, वो खराब हो जाएगा और आप रिवेंज ट्रेडिंग में चले जाएंगे, और आप पर डे उसका 10-15 ट्रेड करेंगे कि कैसे हूँ मेरा लॉस कवर हो, रिकवर हो जाए प्रीवियस डे का।